इस तरह से बताया है। और उसके बाद जिज्ञासा रखी है कि क्या श्रवण मनन अवधारणा ये चक्रीय क्रम है अवधारणा पूरा होने तक? तो बोले उत्तर है अवधारणा नहीं, साक्षात्कार। अवधारणा एक ही साथ होगा। अध्ययन विविध आयामों से होता है। अध्ययन का सार अवधारणा में आता है। सार आने के बाद उस सार का अनुभव होता है। सार अवधारणा में अध्ययन क्रम से आता है। अवधारणा एक ही मोमेंट मुहूर्त में होगा, तब तक अध्ययन है। अनुभव विविध रूप में प्रसारित रहता है, उसको एकत्रित करना सार है। सार भाग संपूर्ण है, संपूर्ण ही सार है। संपूर्ण क्या है? तो बोला सहअस्तित्व। सहअस्तित्व के लिए मटेरियल यानी कि सामग्री इकट्ठा होता है अध्ययन से। सहअस्तित्व स्वीकार होने के लिए, स्वीकार होने के बाद उसका अनुभव प्रमाण होता है। तो यहाँ पे जो श्रवण मनन अवधारणा का जो क्रम है, अवधारणा पूरे होने तक, वो जो पूछा है उसके रेफरेंस में बताया कि अवधारणा नहीं है, जो उन्होंने बताया वो साक्षात्कार है। क्योंकि साक्षात्कार बेसिकली क्रम से होता है और अवधारणा अवधारणा बोध जिसको हम बोलते हैं वो एक साथ होता है। तो वो एक मूवमेंट या कोई एक मुहूर्त में हो जाएगा, ऐसा बताया उन्होंने। तब तक अध्ययन रहता है, तब तक अध्ययन है, ऐसा बोला। तो अनुभव विविध रूप में प्रसारित रहता है और उसको एकत्रित करना ही सार है। सार को यहाँ पे थोड़ा बताया तो सार संपूर्ण ही है और संपूर्ण ही सार है, यानी अस्तित्व सहअस्तित्व ही सार है। तो संपूर्ण क्या है, इसलिए बताया सहअस्तित्व। तो सहअस्तित्व के लिए जो सामग्री है वो इकट्ठा करना अध्ययन से, फिर अध्ययन से उसका स्वीकार करना और स्वीकार होने के बाद उसका अनुभव और प्रमाण, ये क्रम है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जिज्ञासा है, यह इकट्ठा होना क्या है? जो ऊपर बताया कि सामग्री को इकट्ठा होता है अध्ययन से, तो नीचे पूछा कि इकट्ठा होना क्या है? तो उत्तर में बताया कि यह अध्ययन है। इसके बाद अवधारणा। सभी आयामों में हम संप्रेषित यानी कम्युनिकेट कराते हैं। एक एक आयाम से, मान लो 275 आयाम है, सब इकट्ठा होकर एक बिंदु बनता है, सार बात। वो सार बात सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व क्या है? तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति। इसको 4 आयामों में समझाया गया है। अंत में 4 आयाम है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में। सहअस्तित्व अविभाज्य है, इतने को समझाया गया है। समझने के बाद ये सार बात हो गया, ये सार बात स्वीकार होता है, यह हुआ मनन। मनन से निकल गए तो अवधारणा में पहुंच गए। श्रवण से मनन तक ही सार झंझट है। तो ये जो पद बोला ना कि इकट्ठा होने का मतलब क्या है, उसको थोड़ा एलोबरेट किया है यहाँ पे कि अध्ययन है बेसिकली इकट्ठा करना यानी, और उसके बाद है अवधारणा। तो उसमें क्या रहेगा? तो उसमें सभी आयामों में जो बातें रखी गई, वो बात को समझना हर एक बिंदु को, और फिर उस बिंदु का सार बनना। और सार बेसिकली है अस्तित्व सहअस्तित्व, और वो सार फिर समझ में आ जाना और उसका फिर स्वीकार होना, वही मनन है। और मनन के बाद अवधारणा। और बोला कि श्रवण से मनन तक ही पूरा झंझट है, ऐसा बताया गया। और उसके बाद अवधारणा में तो वो होता है, यानी कि साक्षात्कार बोध के बाद तो वो अपने आप चलता रहता है। तो प्रयास जो हम बोलते हैं कि साक्षात्कार तक प्रयास, बोध तक बेसिकली प्रयास है। तो यही बोला, श्रवण से मनन तक सारा झंझट है। उसके बाद की जो जिज्ञासा है उसमें लिखा है कि बुद्धि में अवधारणा और बुद्धि में बोध होना और बुद्धि में आत्मबोध होना में क्या अंतर है? उत्तर है सब एक ही अर्थ में है, यानी कि अवधारणा बोध, बुद्धि में बोध, या फिर अवधारणा आत्मबोध, ये सब एक ही है, ऐसा बताया है। उसके बाद की जो जिज्ञासा है उसमें लिखा है, आप अवधारणा उसको कह रहे हैं जब चित्त के चिंतन क्षेत्र में साक्षात्कार पूरा होकर बुद्धि में स्टोर यानी जमा या स्थिर हो गया। तो बताया हाँ। तो अवधारणा यानी कि चित्त के चिंतन क्षेत्र में जो अभी
तक एक्टिव नहीं हुआ 4.5 क्रिया में, वो चिंतन चिंतन क्षेत्र से साक्षात्कार पूरा होकर वो बुद्धि में जब स्टोर होता है यानी कि जमा या स्थिर होता है, उसी को अवधारणा कहा है, ऐसा यहाँ पे आंसर दिया है। फिर नेक्स्ट, एक मिनट, तो जिज्ञासा है, बूंद बूंद की बात साक्षात्कार तक ही है? तो उत्तर है हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। स्वयं पर विश्वास कैसे होता है? तो बोले समझदारी से होता है। क्या समझदारी क्या है? तो मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, ये हुआ समझदारी। जीव चेतना समझदारी नहीं है। जीव चेतना के साथ इसको मध्यस्थ दर्शन को बेसिकली प्रस्तुत करोगे, उसका निरर्थकता सिद्ध होगा। ये बात पहले से कह चुका हूँ। के बाद क्रम में लिखा है कि इसलिए जब तक हम स्वयं प्रमाणित नहीं है, तब तक साथ में सोर्स यानी कि स्रोत को बताना चाहिए। कहाँ से आया, किसका काम है, इसको कैसे छुपाएंगे, क्यों छुपाएंगे? यदि हमने स्रोत को छुपाया, अपना नाम आगे किया, उसका आचार्य हम हुए या नहीं? अभी अपने शिविरों में व्यक्ति हाईलाइट यानी कि प्रकाशित होने के जगह वस्तु हाईलाइट यानी कि प्रकाशित होना है। फिर बताया कि मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में अपन संपन्न होते हैं, पारंगत होते हैं। विकसित चेतना इसको नाम दिया। अनुभव से यही होता है। विकसित चेतना में पारंगत होने के उपरांत स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। समाधान के अर्थ में ही स्वमूल्यांकन होगा। स्वमूल्यांकन का पहला आधार बनता है हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन के लिए पॉइंट बताए गए हैं स्वमूल्यांकन के, जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलते हैं कि नहीं, जैसा बोलता हूँ वैसा करता हूँ या जीता हूँ कि नहीं, और जैसा जीता हूँ वैसा बोल पाता हूँ कि नहीं। यही चेक बैलेंस प्रोग्राम है स्वयं में, यानी कि स्वयं में खरे उतरने का कार्यक्रम। इस विधि से मूल्यांकन होगा। यदि बोलने में, करने में, जीने में, होने में एक सूत्र में आ जाते हैं तो समाधान होगा या समस्या? तो इन चारों भागों में एक जगह में आना पड़ेगा। संतुलन यही है। एक व्यक्ति में संतुलन यही है। कायिक, वाचिक, मानसिक और कृत कारित अनुमोदित विधि से 9 प्रकार से जो हम काम करते हैं, प्रकारांतर से इनमें एक सूत्रता बन जाए तो हमारा स्वमूल्यांकन होता है। पहला मूल्यांकन यही है। उसके बाद समाधान, समृद्धि, अभय अस्तित्व में हम जी पा रहे हैं कि नहीं, ये दूसरा मूल्यांकन। तीसरी कसौटी नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जीता हो कि नहीं। और चौथा कसौटी स्वधन, स्वनारी या स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार पूर्वक जीता हो कि नहीं, यह चौथी कसौटी। तो ये 4 कसौटी से हर व्यक्ति अपने ऊपर लगा सकता है। शिक्षा इसी के लिए है। स्मरण में आने वाले बात को पहला स्मरण में डालना, अनुभव में आने वाले बात को अंत में डालना। साधना में क्या होता है, फिर बताया साधना में क्या होता है, तो अनुभव पहले, बाद में स्मरण। मेरे अनुभव का स्मरण में हम सारा बात प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति सम होने के पश्चात स्मरण के आधार पर प्रस्तुतियां करता है। इसीलिए कहते हैं कि साधना विधि से अनुभव, अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्ति, जबकि अध्ययन विधि से पहले अभिव्यक्ति, उसके बाद अनुभव। जो यानी कि मेरे अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्त है, उसका यानी कि आपका अभिव्यक्त होने के उपरांत अनुभव मूलक विधि से यानी कि संसार में प्रमाण। अभी हम स्वयं समझे बिना पहले समझाने के लिए चले जाते हैं। जीव चेतना वालों को ज्ञान देने के लिए सोचते हैं, इससे होगा नहीं। जीव चेतना वाला जीव चेतना विधि से ही ज्ञान देगा। जागृति के अनुकरण विधि से करते हैं तो दूसरों को बताना भिन्न ध्वनि में होता है। अनुभव विधि से होता है तो प्रमाण होता है।
तो यहाँ